जैसे कि अब मैं बाकी के रिएक्शन वालों से भी ये कहना चाहूंगी कि प्लीज यार थोड़ा थोड़ा सा सब लोग आंखें खोलो और इस चीज पे गौर करो, क्योंकि ये चीज जो हो रही है अब ना ये बहुत गलत हो रही है। और एज अ रिएक्शन चैनल हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि भले उस टाइम पे अगर दोनों गलत थे हमने दोनों को गलत कहा, लेकिन फिर भी इसकी बीवी थी, इसकी जिम्मेदारी ज्यादा थी। ये मैंने पहले दिन से कहा था और आज भी मेरा यही स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग प्लीज इस चीज को गौर करिए कि ये किस किस्म की पोकिंग हो रही है, ये क्यों ऐसी पोकिंग हो रही है। जब इसके यहाँ अभी वो 5 दिन का फेक फंक्शन हो रहा था तब तो उधर से कोई ऐसी पोकिंग, कोई ऐसा रोना धोना, कोई ऐसी नौटंकी भरे वीडियो थंबनेल टाइटल्स नहीं आए थे। आज ये क्या नौटंकी कर रहा है जो इसकी तरफ से ऐसे थंबनेल आ रहे हैं। मतलब एक एक स्टेप डेली गिरता जा रहा है ये आदमी। इसको प्लीज सब लोग मिलकर धो। इसको अगर अभी सबने नहीं ये सबक सिखाया ना तो इसी तरह ये मन बढ़ जाएगा इसका, और ये कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी किसी भी औरत को टारगेट करता रहेगा जब जिसका इसका मन करेगा। एक बात आप लोग बताइए, आज इसका थंबनेल किसने किसने देखा है, जिसमें इसने थंबनेल लगाया है कि हम डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर डेंटिस्ट के विजिट में डॉक्टर को दांत दिखाने, वहां पे लिखा है डॉक्टर सुमित और डॉक्टर नेहा। इतना बेशरम है। वो इसको क्रॉप करके लगाने की पहली बात तो जरूरत नहीं थी, और लगाया भी था, हेलो जयश्री, लगाया भी था तो स्पेशली एरो बना के उस नाम को हाईलाइट करके लोगों को दिखाने की क्या जरूरत थी। ये किस तरह की बदतमीजी और बेशर्मी कर रहा है ये आदमी। और फिर जब इस पे सब आएंगे तो इसके परिवार वाले आ जाएंगे, बोलेंगे कि वो लगाया पर्चा, ठीक है, वो क्यों लगाया, उसकी क्या नीड थी, कोई जरूरत नहीं थी उसकी। तो हमने दोनों को गलत और सही को सही कहा है ना। लेकिन अब ये अननेसेसरी, उसकी बेटी का बर्थडे है 2 दिन में, तो ये अननेसेसरी उसे पोक कर रहा है, अननेसेसरी पोक कर रहा है ये। डॉक्टर मतलब डेंटिस्ट को दिखाने ये गया था तो ये पर्चे में जानबूझ के पहले तो पर्चा क्रॉप करके इसने लगाया और उसके बाद उसमें एरो बना के वो दिखाया कि डॉक्टर सुमित और डॉक्टर नेहा। शर्म नहीं आती बेशरम तुझे, नीच कहीं का। और कितना गिरेगा, लेकिन तुमने तो बेशर्मी की रोटी खाने की वो बना ली है। डॉक्टर सुमित और डॉक्टर नेहा तो नहीं, लेकिन नेहा सुमित जरूर हो जाता। उसी के मजे ले रहा है क्या। एक बात हमेशा याद रखना, ज्यादा किसी के मजे नहीं लेने चाहिए, वरना जब ऊपर वाला तुम्हारे मजे लेने पे आएगा ना तो रोना नहीं खत्म होगा, ये याद रखना बिल्कुल। और किसी मजबूर इंसान के मजे तो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। तूने जो किया उसके बाद भी तुझे भी चैन नहीं पड़ा, बेशरम कहीं का, नीच। और फिर तेरे ऊपर कोई आएगा तो फिर तेरा पूरा घर आ जाएगा। शर्म नहीं आती है, घटिया इंसान। क्या दिखाना चाह रहा था उस पर्चे में। अगर रियल में होते ना वो डॉक्टर सुमित और डॉक्टर नेहा तो वहां जहां दांत दिखाने के तेरे सारे दांत के कीड़े और पता नहीं कहां के कीड़े दूर कर देते, और जो ज्यादा कीड़े के दांत है वो तो उखाड़ के फेंक देते। नीच कहीं का, पापी। सॉरी आंटी जी, आप दूसरे को बोल रही थी पता नहीं किसी रिएक्शन वाली को कि वो पिशाचिनी है। पिशाचिनी कोई और नहीं है, आपके घर में पूरा जीता जागता राक्षस पैदा हुआ है, पूरा जीता जागता राक्षस है ये इंसान। पता नहीं कितनों की खुशियां खा गया है बेशरम, नीच कहीं का, आया बड़ा। और इसकी बीवी इतनी कनिंग, इतनी चालाक, इतनी शातिर है कि पूछो मत। इसी में कमेंट में भी जो चीजें आती है ना तो फिर उसके लिए भी किसी का दिल दुखता होगा, तो वो दिल जब दुखता है उनका तो वो आके तुम्हें ऐसे कमेंट कर देते हैं जिस कमेंट से तुम्हें आग लग जाती है, तुम्हारी जान जाने लगती है। बिल्कुल तमीज के दायरे में ही नहीं है ये आदमी। इतना घमंड में चूर है, इतना घमंड में चूर है, मैं बता रही हूं इसका घमंड फिर बहुत जल्दी फूटेगा और ये फिर पूरे सोशल मीडिया में देखना गली गली जूते खाता घूमेगा, बेशरम कहीं का, आया बड़ा। उसकी बेटी का बर्थडे है, कुछ वो लोग कर नहीं रहे, पार्टी भी नहीं कर रहे हैं, वो जो भी रीजन उनका, ठीक है। एक मासूम बच्ची के साथ के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहा है कि उसकी माँ को तू पोक करके डिस्टर्ब करेगा तो उसकी बच्ची की उसमें भी तो रुकावट आएगी। माँ डिस्टर्ब रहेगी तो बच्चा डिस्टर्ब रहेगा। बदतमीज कहीं का, बड़ा आया बेशरम। कभी उसको गोद में उठा के तू घूमता था, नीच पापी कहीं का, आया बड़ा। जा रहा है मसूरी, मनाली, और कोई जगह नहीं मिली तुझे घूमने के लिए। तू जितना शाड़ा बनता है ना मुझे सब समझ आती है कि तुझे मनाली ही क्यों जाना है, तमीज कहीं का, आया बड़ा। वो अपनी बच्ची के साथ गई वो करवाने, हाँ निधि सही कह रहे हो, वो अपनी बच्ची के साथ गई है कट करवाने, जो कि उन्होंने कल ही व्लॉग में कह दिया था। तो इनको इतनी चुल मच गई, इतना दूसरे को उंगली करने में इसका मन लगता है कि ये रास्ते चलते चला गया अपनी बीवी को लेकर पार्लर। अरे काम कर, 2 महीने में 10 बार तो बाल कटा चुका है तो उसके एक काम कर, उसके पूरे बाल उस तरह से पूरे 0 नंबर करवा दे, इतनी प्रॉब्लम हो रही है बच्चे से तो। और आज अभी इसकी बीवी पे भी बात करूंगी, उसके साथ भी कोई बहुत वो नहीं, अभी पूरी आज में इसके बारे में और भी चीजें बताऊंगी। इतना नीच आदमी है कि मैं क्या बताऊं। गाइस लाइक करो फटाफट, मेरा गला बहुत खराब है। क्या हो गया अमिता जी, सब तो शांत है, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ। बेचारी, हाँ अंजू कौसी, शी इज नॉट बेचारी। तो गाइस जल्दी फटाफट लाइक करो, फास्ट, बिल्कुल फास्ट। और तू अगर लटक के सुन रहा है ना तो लाइक मत करना, भाग यहाँ से। मेरी लाइक मत देखा कर और ना मेरी वीडियोस देखा कर, नीचे कहीं का। तेरा बुरा साया मैं नहीं चाहती मेरे चैनल में भी पड़े, तमीज। हाँ यार नुपुर, इतने कनिंग, इतने बेशरम है ये। इतनी खुशी से इसकी बीवी और ये सब ये करता रहता है और बोलता है कि हमारी टीम करती है। तुम्हारी टीम के अंदर इतनी खुराफात सुस्ती है।
कि टीम को ऐसी ट्रेनिंग देके रखी है कि किस किस तरीके से। अभी कल तक ये पहले ये जान वर्ड पे आया, फिर ये भोपाल पे आया, फिर इसने डायरेक्ट बोला कि भोपाल किसी के बाप का नहीं है। जितना ये गिरता जा रहा है कि इसको कहां तक उसको पोक करने के लिए कि उसकी तरफ से जवाब आए, फिर मुझे मौका मिले, फिर मेरी बीवी कम्युनिटी पे कम्युनिटी छापे कि शर्म नहीं आ रहा है, दो लोगों के बीच में आ रहा है, इस बार मैं छोड़ेगा नहीं, इस बार मैं काट डालेगा, फाट डालेगा, ये सब शुरू करे, फिर बीवी के पीछे से पल्लू के ये भी करे, फिर पूरा घर मिलकर ब्लॉग छापे, उसका इंतजार कर रहा है। पोकिंग का लेवल एक्सट्रीम कर रखा है इस बदतमीज ने। उनके पूरे खानदान में कोई एक शब्द भी इसको टाइटल थंबनेल किसी भी तरह से वो नहीं कर रहा है, और इनकी बदतमीजी नहीं रुक रही है। बेवकूफ कहीं के, ये इतना गिर रहा है भाई, इस लेवल पे गिर रहा है ये आदमी। मैं सही बता रही हूँ, सारे रिएक्शन चैनल वालों को इसके लिए इसकी खबर लेनी चाहिए। प्लीज अगर यहाँ पे आप लोग मेरे को सुन रहे हैं तो प्लीज इस पॉइंट को रेज करिए। ये गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है ये। हेलो स्ट्रॉन्ग सिंगल मदर, हेलो ब्रिजपूत जी, हेलो रश्मि ब्लॉग्स, हेलो पंकज राजपूत जी, हेलो अमीर आदमी, क्या हाल चाल है? आकांक्षा की दुनिया, जय गुरु जी। तो गाइस लाइक नहीं करो, मैं गला खराब है, आप लोग लाइक भी नहीं करो। हाँ जश्री, और भी जो लोग भी कर सकते हैं प्लीज इस बात को, इस पॉइंट को रेज करिए। ये बहुत गलत बात हो रही है। इस बदतमीज आदमी को अकल ही नहीं है बिल्कुल। अपना घर परिवार, अरे तेरा तो नौटंकी था, लेकिन फिर भी तूने नौटंकी की, तू तो आदमी था, झाड़ पोछ के आगे बढ़ गया। अपनी बीवी के दिल से पूछ जाके कि जो तू कर रहा था उस पे, उसके ऊपर क्या बीती थी। आज जो तू उसे ये मीशो की ड्रेस पहना के घुमाता है और जो लोग उसको नाचते गाते देखते हैं। एक शॉर्ट मेरे पास आया है, आप लोग भी देखना, शॉर्ट में पड़ा होगा या तो फेसबुक में पड़ा होगा, शॉर्ट वीडियो है, जरा सा क्लिप है, उसमें देखना। ये रास्ते में जब ये बाल स्ट्रेट करवा रही है पार्लर में, लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये बहुत रोई है, रात भर सोई नहीं है। सोचो, ऐसे पैसे, ऐसे काम, ऐसे फेम का क्या मतलब कि आप सुख से खा नहीं सकते, अच्छे से सो नहीं सकते चैन की नींद। ऐसा हाई हत्या का पैसा क्यों कमाना है लोगों को? क्यों हाई हत्या का पैसा कमाना है? किसे खिलाओगे ये हाई हत्या का पैसा? नहीं पड़ता, वो भी ऐसे ही है इन सब की प्लानिंग। अरे भाई सीरियसली राम भाई, इसके बारे में सबको बात करनी चाहिए। इतने घटिया लेवल में अभी आदमी जा रहा है ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सच में कि कमजोर है अगर कोई तो इस कदर कोई टारगेट करे एकदम से कि उसके गले में लात रख देना, तो मुझे वो लोग बिल्कुल। और तू इस बात को करके अपने आप को बहुत मर्द समझता है, बेशरम, कि ये सब करके तू बहुत शेर बन जाएगा, कि अगर सामने से कोई बोल नहीं रहा तो तू पोक कर रहा है। अब किसी को नहीं दिख रहा है कि ये किस लेवल पे पोक कर रहा है। क्या जरूरत है इसको? अभी तक तो इसकी बीवी को जब रिएक्शन वाले साथ में थंबनेल लगा देते थे, उसके बारे में भी कम्युनिटी उसने छाप दी थी ना कि मेरे पति के साथ थंबनेल मत लगाओ। अब किस मुंह से सुमित और नेहा का नाम अपने थंबनेल में लगा रखा है? तुम भी तो खड़ी हो ना देवी जी, अब नहीं दिख रहा तुम्हें? छी, 2 दिन में उसकी बच्ची का बर्थडे है और ये अनदर लेवल पे उसको पोक कर करके टॉर्चर करने पे लगा हुआ है। हाँ, घर के लोन के लिए फिर इसकी अब टाइम हो गया भैया, 4-6 महीने से ज्यादा हो गए ना, तो घर के लोन की फिर आ गई होगी। अभी तक तो जो कमाया उड़ा डाला, अब फिर से कुछ बड़ी अमाउंट की जरूरत होगी, इसलिए फिर वो दिशाई से दिखी है। कसम से इस बार ये वाला मत खेलना, वरना सही में इस बार शनि भगवान ने बदली है दिशा ना, सारा मुझे लग रहा है तेरे पे भारी पड़ने वाला है। इस बार बहुत भारी पड़ेगा तेरे पे ये जिस भी ट्रैक पे। और मैं इनकी मदर से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आंटी जी अगर आप सच्ची में आप मेरा वीडियो सुन रहे हो ना, तो प्लीज अपने बेटे को रोको, वो बहुत गलत ट्रैक पे है। बाद में फिर आप बोलोगे कि मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए, कोई माफ नहीं करेगा। और माफी तो छोड़ो, हम होते कौन है किसी को माफ करने वाले, लेकिन अगर आप कर्मों पे बिलीव करते हो ना, तो ये अपने वो बुरे कर्म कमा रहा है अब। क्योंकि तब जो हुआ वो बराबरी से लोगों ने आका, और बल्कि इसको फिर भी उतनी हेट नहीं मिली जितनी उसको मिली, जो कि एक औरत होने के नाते उसने गलत किया था, सबने ये माना और उसको जमकर बोला। अभी भी लोग बोल रहे हैं, वो रिस्पेक्ट उसको जीवन में कभी वापस नहीं मिलेगी। उसका घर टूट गया, बहुत कुछ उसका चला गया, लेकिन अब जो ये आपका बेटा कर रहा है, ये अपने कर्म कमा रहा है और ये बहुत गंदी चीजें कर रहा है। अब अगर आपको इतना सा भी इस कंट्रोवर्सी के होने वाली कंट्रोवर्सी का अंदाजा है ना, तो प्लीज इसको रोक लीजिए, वरना ये बहुत गलत होगा आपकी बात। अरे अलीसा किसके पाप? तो मैं बता रही हूँ कि इसको रोकिए, ये बहुत गंदा गेम हो रहा है। ये आदमी, मैंने जब कंट्रोवर्सी पीक पे थी तभी मैंने बोला था, देखो इसकी बीवी इसके गुणगान करेगी, क्यों करेगी? उसके पीछे रीजन होता है हमारा हिंदुस्तान, हमारी सभ्यता, और उसकी बीवी का तो थोड़ा सा एक वो भी है, उसको पड़े पड़े खाने का, सोने का, घूमने फिरने ये सब करने का मिले, फेम, उसको सेलिब्रिटी जैसा फील वो अपने आप को करती है, इसलिए उसको अपना आत्मसम्मान उसने एकदम पूरा कूड़े में जला दिया है। आत्मसम्मान नाम की चीज ही नहीं बची उसके अंदर, ठीक है? उसका तो मैं नहीं कहती, वो तो करेगी, और हर बीवी कहीं ना कहीं पति के उसमें दब जाती ही है। लेकिन ये अगर उसकी बीवी के इतना सा भी वो होता ना, ये अपनी बीवी को भी नहीं ठीक से रख रहा है। मैंने उस शॉट में देखा, लिटरली वो स्ट्रेट कराते लिटरली ऐसे नींद के झोंके ले रही। भाई ऐसा कौन सा काम करते हो कि रात भर तुम सो नहीं पाते, तुम अच्छा खाना खा नहीं पा रहे हो, सिर्फ दाल चावल खा के रह रहे हो। शादी से पहले इतना कुछ देखा नहीं है था उसके एकदम से। हाँ सही बोला राम भाई। हेलो पिकाचू, अरे पिकाचू आप गुस्सा हो गए थे यार, प्लीज पिकाचू को कोई टाइम आउट मत करना। हाँ मैंने देखा पिकाचू का मैसेज, तो मैं इसलिए क्लियर बता दे रही हूं आपको कि अगर ये प्लीज सारे रिएक्शन वाले इस बात को नोटिस करिए, क्योंकि अगर आप सब इस बारे में बात करेंगे तो शायद इसे इतना सा फर्क पड़ जाए। हेलो रितु, हेलो ब्लॉगर रिव्यू। तो
नहीं दी, मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं हो सकती। लव यू टू पिकाचू। गुस्सा मत होना कभी भी, मेरे कमेंट ना पढ़ने से प्लीज कोई गुस्सा मत होना। हेलो कुमारी वंदना जी, है ना, प्लीज इस बात से गुस्सा मत होना। मैं नहीं देख पाती हूँ तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ यार, ये मेरी शुरू से आदत है, ठीक है। और मैं कमेंट पढ़ पढ़ के लाइव कर भी नहीं पाऊंगी, सॉरी। उसने हाउसवाइफ के लिए जो बोला वो नहीं बताया। हाउसवाइफ के लिए क्या बोला मैंने पूरा नहीं देखा, ब्लॉगर रिव्यू मैंने उतना ही देखा। नहीं, मुझे तो वो उस दूसरे किसी ने भेजा था। तो वो आप एक बार थोड़ा सा बताओ मेरे को, ब्लॉगर रिव्यू मैसेज करो, मैं देख रही हूँ। हेलो अनु त्यागी जी, तो मैं फिर मुझे याद आ जाएगा, ठीक है। तो इतना बदतमीज आदमी है, अब ये अपने कर्म कमा रहा है। हेलो फाइमा, तो इस तरह की चीजें मत करो, मैं बता रही हूँ। अपनी बेशर्मी को यहीं पे रोक दो। आज अगर तुम्हारा सब बना बनाया खेल है, हेलो मोनू जी, हेलो बांसुरी, तो अगर तुम्हारा सब बना बनाया खेल है ना, तो इतना मत हवा में उतराओ, इतना मत हवा में उड़ो एकदम से। भगवान कितनी तेजी से नीचे गिरा देता है, किसी को अंदाजा नहीं लगता। वो कहावत है ना कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, कभी नहीं होती उनकी लाठी में आवाज। तो ऐसे कर्म मत कमाओ, तुम्हारी भी लाइफ में अभी बहुत कुछ आगे होना है। किसी के बच्चे की, किसी की माँ की बद्दुआ मत लो। लप्पी ने बोला कि वो वर्किंग है, हाउसवाइफ नहीं है, जो घर का काम करेंगे, लाइक कपबोर्ड अरेंजमेंट एक्सेट्रा। ओ माय गॉड, अच्छा इतनी जा रहे हो पिकाजू, ठीक है, लव यू टू। तो इतना कौन सा जॉब करती हो पगलैट, है? ऐसा कौन सा जॉब करती हो बेटा, कौन सा जॉब करती हो कि तुम्हारी नींदें नहीं पूरी हो पा रही, तुम्हें खाना नहीं मिल रहा। आज इसने वो डेनिम का जो ड्रेस पहना था, कतई कुपोषित लग रही थी बिल्कुल। भाई पतला ना हो इंसान मगर ऐसा कुपोषित बिल्कुल ना हो। लिटरली बहन तू पतली नहीं लग रही थी, तेरी बॉडी एकदम अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब जो तुम सुनना चाहती है वो नहीं लग रही थी, तू कुपोषित लग रही थी। मेरा कमेंट ऊपर गया, पढ़िए दी मेरा ऊपर वाला कमेंट। अच्छा एक मिनट में पढ़ रही हूँ। श्वेता जी हेलो। पूरी फैमिली कीचड़ है एक्चुअली, जिस घर की मुखिया ही जाहिल है उनके बच्चे तो कुकर्मी होंगे ही। सबसे गई गुजरी माता जी हैं। आप काफ़ी दिन से फॉलो करती हैं श्वेता जी। पिकाचू दी, मैं आपका कमेंट ना पढ़ने से कभी गुस्सा नहीं थी। हाँ वो ये लोग टाइम आउट दे दिए थे ना, इसलिए आप गुस्सा थी। कोई बात नहीं, अब आपको कोई टाइम आउट नहीं देगा, डोंट वरी, ठीक है। तो वही तो श्वेता जी, तो मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ, ये ऐसे कर्म भी मत कमाओ, इतना मत हवा में उड़ो। और किस बात की हवा भैया? हाँ पूजा जी, तो किस बात की हवा में उड़ रहे हो भाई तुम? बीवी की कमाई खा रहा है, बीवी तेरी रात दिन घिस रही है अपने हाथ पैर की, मतलब वो एकदम सूखी जा रही है, उसके अंदर शरीर में जान नहीं बच रही है। ऐसे लग रहा है कि थोड़े दिन में उसको खून चढ़वाना पड़ेगा। लिटरली एकदम कुपोषित लग रही थी वो, कहीं से भी वो नहीं लग रही थी कि मतलब एक बॉडी फिट फिगर बनाना वो सब अलग चीज होती है, एक कुपोषित लगना अलग चीज होती है। वो बिल्कुल कुपोषित लग रही थी और तेरे अंदर मांस चढ़ने लगा है। तो क्यों बीवी को तुझे औरतों को टॉर्चर करने के लिए पैदा किया गया था क्या? बेकार आदमी कहीं का, बदतमीज। इस तरह की घटिया गिरी हुई हरकतें करना बंद कर। उसके नाम से अभी तक कमा के तेरा पूरा नहीं पड़ा, उसके नाम से नीच। और उसके पैसे वापस कर 2.5 लाख अभी तक दिए नहीं, जो तूने जो अकाउंट के नाम पे लिए थे। नहीं यार पूजा जी, ये है क्या? ये मेरा उसका नहीं है, ये तो रुचि ने पता नहीं कहाँ से मंगाया है, ऑनलाइन ही है लेकिन उसका नहीं है। एक मिनट गाइस, EMI बाकी है अभी। अरे लास्ट टाइम भी इसकी काफी EMI इकट्ठा हो गई थी, काफी बड़ा अमाउंट था, तो इसको इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी को अंजाम देना पड़ा था। बाकी इसको शादी ब्याह का तो बहुत दिन से पता था, इसकी इतनी आग नहीं लगी थी तब बेशरम के, जो अचानक से आके ये आग लगा दिया इसने। अब पता नहीं कौन सा गेम इसके दिमाग में चल रहा है जो ये सब नीचता पे उतारू है। दीप्ति जी, इनकी गालियाँ और बदुआ से डरना नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इनकी असलियत भोली भाली जनता को दिखाना, एग्जैक्टली जरूर दिखाना है इनकी जनता को असलियत। अगर इस बार इसने ये कंट्रोवर्सी दोबारा उधेड़ी या उससे रिलेटेड कोई भी उस तरह की, तो तेरा बहुत गलत अंजाम होगा। ये औरतों को ऐसे टारगेट करना बंद कर, आदमियों में लड़ जाके अगर इतना कंट्रोवर्सी खेलना है तो। इनके यहाँ लोग भी वैसे ही आते हैं। आज वो जो अंशु के ब्लॉग में माननीय जीजा जी थे जो स्कूटी से उसके मिसकैरेज में पहुंच गए थे, उसका ब्लॉग आया, मैंने उसको देखा, कहानियां बता रहा है कि अरे दोनों मियां भी लड़ रहे हैं कि अरे शर्म करो रिएक्शन वालों, लोगों के मिसकैरेज को कंटेंट बना रखे। भाई साहब इधर आओ, जरा सुन के जाओ, हमारी शर्म थोड़ी लेके जाओ, तुम्हें थोक के भाव में शर्म की जरूरत है, समझे? जाके पहले मुंह धो शर्म से अपना। तुमने उस दिन 47 मिनट या 43 मिनट का व्लॉग बना दिया था उसके मिसकैरेज में। एक दिन में 2 व्लॉग बना दिए थे, एक 43 या 47 मिनट का और एक 22-23 मिनट का। और तो जाओ पहले शर्म से मुंह धो के आओ अपना, फिर दूसरों को ज्ञान बताना। आए बड़े चल के कि लोग कंटेंट बना रहे हैं, तुम यहाँ पे करते क्यों ऐसी वाहियात हरकतें? क्या हमें कंटेंट बनाने की जरूरत पड़े बेहुदा? कि तुम्हारा उस पर कॉपीराइट है, पेटेंट करा रखा है तुमने। और हमारे पास जो भी जनता आती है वो तुम्हारी गलतियां सुनने आती है, उन्हें तुम्हारी गलतियां सुनने में इंटरेस्ट आता है। तो अपनी वो फेवरेट वाली जनता अपने पास रखो, हमें बिल्कुल उसमें से कुछ नहीं चाहिए। हमारी जितनी ये है ना, यही हमें सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएंगे, इन्हीं से हम खुश हैं और यही हमें सुने, बस हमें यही चाहिए। तुम्हारी जनता नहीं चाहिए। शर्म करो, पहले अपने अपने गिरेबान में झांको। तुम सबने कितने ब्लॉग छाप मारे और कितने 2-2, 4-4 लाख व्यू लेके बैठे हो उसके मिसकैरेज पे। आए बड़े यहाँ बता रहे हो, ज्ञान देने चले आए। और एक काम करेंगे दीप्ति जी, अब अगर ये पूरा खानदान के साथ बैठकर गालियों वाला लाइव करे तो हम लोग भी साथ में मिलकर ऐसे जवाब देंगे बिना गाली दिए, इस पे थूकेंगे। जी श्वेता जी जरूर। अरे अगर इसे गाली खाने का शौक है तो हमारे पास हमारे भी भाई बंधु हैं, वो गाली भी दे देंगे। अगर इसका वो शौक है तो वो भी पूरा हो जाएगा इसका, उसमें भी कोई कोताही नहीं होगी श्वेता जी। हमारे भी भाई हैं यहाँ पे सोशल मीडिया में।
तो इसकी गाली की भी इच्छा पूरी करवा देंगे अगर अब की बार ऐसे ग्रुप बना के बैठ के बकवास करी तूने जब तक नॉर्मल ब्लॉग डाले अभी इवन मिसकैरेज वाले में मैंने तुम्हारे यहाँ जो चीजें जो मुझे पॉइंट सही लगे वो मैंने सही भी बोले हैं, इसलिए बकवास करने यहाँ मत चले आना। और ये कंटेंट दोबारा ये सब नेहा सुमित दुनिया भोपाल ये सब नौटंकी बंद कर, बेहुदा इंसान, ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या चरित्र अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाएगा तू? इतना भी बच्चे नहीं हो तुम सब, या मीशो मीशो करते हुए दिमाग भी तुम्हारा मीशो छाप हो गया है कि 200 रुपए के लायक बचा है बस। मान मर्यादा कोई इज्जत वो सब तो तुमने पहले ही बेच दी है, लेकिन कुछ तो बचा होगा, उसी को संभाल के रखो जेब में। बाकी मनाली घूमो, शिमला घूमो, मसूरी घूमो, अमेरिका घूमो, कहीं घूमो, लेकिन किसी को अननेसेसरी टारगेट मत करिए। यहाँ भाई कंट्रोवर्सी तुम्हारी देखने नहीं बैठे कि तुम आओ यहाँ पर और औरतों को टारगेट करो और हम यहाँ पर ताली बजा के देखें। बदतमीज। हाँ फिर ठीक है, गाली वाली लाइव उसके करने दीजिए। हाँ इस बार उसको करने तो दो। लारा मैम कहीं गई होंगी, आज उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। अलीशा आज उसकी तबीयत काफी खराब थी। तो हमें तेरी ऑडियंस में से कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारी जो ऑडियंस है जिसको हमारी बात समझ में आती है हम सिर्फ उसके लिए बात कर रहे हैं, और अवेयरनेस हम ऐसे ही तेरे घटिया पॉइंट्स पे बताते जरूर रहेंगे। तुझे जितनी मिर्ची लगनी है लगाता रहे, वरना पहले से बोला है जिस दिन से तूने थोड़ी थोड़ी शुरुआत करना शुरू किया उस दिन से मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि अपनी घटियागिरी यहीं पे रोक दे रोक दे रोक दे, लेकिन तू नहीं माना। और हाँ एक चीज गाइस यार, लाइक नहीं करते हो आप, तब मुझे गुस्सा आता है। थैंक यू शीतल जी, आपको भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो आकृति गर्ग, दीप्ति जी, हिज मॉम एंड वाइफ आर इक्वली इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। इसकी वाइफ तो अंजू कौशी जी डेफिनेटली, एंड मॉम यस हिज मॉम इज ऑल्सो इन्वॉल्व। वरना जो चीजें दूसरों को दिखती उनको क्यों नहीं दिखती? अच्छा श्वेता जी, आपको पिशाची नहीं बोला है उन्होंने? वही मैंने सोचा कि मैंने उनके लिए वीडियो बनाया तो मैंने तो साड़ी की कोई बात नहीं की। अच्छा तो आपको कह रही थी कि वो साड़ी पे बोल रही है, बोल रही वो बोल रही। इन लोगों का यही पैटर्न है, इन्हें अगर कोई अच्छी सलाह भी दी जाए ना श्वेता जी तो ये सुनने को तैयार नहीं है, उसको गुड वे में ले ही नहीं सकते। अगर इनको आप अच्छी सलाह भी दोगे उसमें भी ये बुराई ढूंढ लेंगे। आंटी जी दूसरे को पिशाची नहीं मत बोलो, आपका खुद का बेटा निशाचर है, एक नंबर का निशाचर है ये। गाइस अगर आप लाइक नहीं करोगे ना तो मैं आगे की बात नहीं करूंगी, क्योंकि आपको नहीं पता है मैं आप लोगों के लिए इतनी बात करने आती हूँ ना, मेरा कितना गला दर्द हो रहा है। लारा कैसी तबीयत है? हाँ है वो निशाचर, सीरियसली बिल्कुल निशाचर आदमी है वो। हाँ अभी चाय पीऊंगी, चाय के बिना तो मेरा हो ही नहीं सकता। और भी ब्लॉगर है, अभी उसको देखो, और कुछ भी हो लेकिन अंकुश को देखो, जिस दिन से उसकी बीवी की प्रेगनेंसी की बात पता चली है एकदम नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहे हैं मियां बीवी, अपना रेसिपी दिखा रहे हैं। एक मिनट गाइस, तो नॉर्मल ब्लॉगिंग ला रहे हैं वो लोग, अपनी रेसिपी दिखा रही है उसकी वाइफ, अपने घर दिखा रही है, पूजा पाठ भी की, वो भी सिंपल से करके खत्म कर दी। ये नहीं कि बहुत ज्यादा उसमें एकदम नाटक फैला दे, कोई वो कर दे। सॉरी नीतिकरण जी, मैंने नहीं देखा होगा, आई एम सॉरी। जया अग्निहोत्री हेलो, रियल रिएक्शन बाय रितु हेलो हेलो हेलो। मुझे अकेले डर लगता है लारा। अरे अलीशा तुम्हें तो बड़ा डर लग रहा है। हेलो इंडियन मॉम सुनेत्रा जी का मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ, मैं इनका कमेंट नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन इन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं की। आरूही इसके चार आर्टिस्ट, पता आप लोगों की नजर में मेरे चलते रहते हैं मगर एग्जैक्ट में कमेंट नहीं पढ़ पाती हूँ रुक के, फिर वो फ्लो ब्रेक हो जाता है। माई हॉबी लाइफ, RM सिस्टर वाइफ का तो पैकेज में मिली है सच में। हाँ आप लोग जल्दी गाइस लाइक फास्ट, मैं देखती हूँ, डबल टैप करो स्क्रीन पे जल्दी फास्ट। पैसे का इतना भूखा है अंजू कौशी जी, इतना भूखा है पैसे का ये इंसान कि मैं क्या ही बताऊं। और घटिया तरीके से कमाए गए पैसों का भूखा है, अच्छे तरीके से कमाए गए पैसों का भूखा नहीं है।